नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। दिल्ली का चुनाव खत्म हो गया है, नतीजे भी आ गए हैं और इन नतीजों से बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिल चुका है। जी हां, दिल्ली की सत्ता पर पिछले 2 बार से आम आदमी पार्टी थी और इस बार बीजेपी ने जिस तरह से चुनाव लड़ा उसके बाद इसका परिणाम भी बीजेपी को दिल्ली की जनता ने दे दिया, मैंडेट दे दिया और पूर्ण बहुमत दिल्ली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को दे दिया है। यानी कि पहले नंबर पर भारतीय जनता पार्टी और दूसरे नंबर पर आम आदमी पार्टी रही। बहुत सारी वजह इस बार रही, उस पर चर्चा करेंगे। बहुत से मुद्दे रहे जिन पर इस बार बहुत तीखी नोकझोंक हुई, बहुत से आरोप लगे आम आदमी पार्टी की तरफ से बीजेपी पर। बीजेपी ने भी खूब पलटवार किया इस बार दिल्ली में। लेकिन सवाल यह है कि आखिर पिछले 27 सालों से जो भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की सत्ता पर काबिज होने की कोशिश कर रही थी, मजबूती से, हालांकि चुनाव बार बार वो लड़ा लेकिन सफलता नहीं मिली, ऐसी कौन सी इस बार वजह रही जो कि दिल्ली में बीजेपी ने सत्ता हासिल कर ली, और ऐसी कौन सी वजह रही आम आदमी पार्टी की कमजोरियां रही जिसकी वजह से वो चुनाव हार गई। इस पर चर्चा करें उससे पहले आपको एक चीज मैं बता देता हूं। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में चुनाव लड़ा है, आपने देखा होगा बीजेपी के तमाम बड़े नेता तमाम जगहों पर गए, चाहे वो अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों की मैं बात करूं, वहां पर गृह मंत्री से लेके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेके तमाम स्टार प्रचारकों ने दिल्ली में पूरी तरह से डेरा डाला हुआ था और मजबूती के साथ बीजेपी ने इस चुनाव को लड़ा। हालांकि आम आदमी पार्टी ने भी मजबूती से चुनाव को लड़ा था, लेकिन कुछ वजह ऐसी रही जिसकी वजह से बीजेपी आम आदमी पार्टी से 20 निकली। यानी कि आम आदमी पार्टी ने बहुत से मुद्दों को उठाया जरूर, लेकिन उसका असर धरातल पर उतना नहीं हुआ। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी की मैं बात करूं, 2014 आपने देखा लोकसभा का चुनाव बीजेपी ने जीता, 2019 का चुनाव जीता, उसके बाद 2024 का लोकसभा चुनाव जीता। लेकिन दिल्ली में विधानसभा चुनाव में बीजेपी को जनता हर बार नकारती रही। इस बार जो पिछले 27 साल का सूखा था वो बीजेपी ने खत्म कर लिया है और दिल्ली में पूर्ण बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिल चुका है। मैंडेट दिल्ली की जनता ने दे दिया है। लेकिन कुछ वजह मैं आपको आज बताना चाहता हूं आम आदमी पार्टी की इस हार की। आपने देखा होगा दिल्ली में जिस तरह से बीजेपी ने एक के बाद एक तमाम प्रत्याशियों को उतारा, भारतीय जनता पार्टी ने इस बार जो रणनीति बनाई जिसमें आप देखिए कैंडिडेट का जो चयन करना था वो बहुत ही सोच समझकर किया, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से कैंडिडेट उतारे थे उन्हीं की टक्कर के कैंडिडेट इस बार बीजेपी ने भी उतारे। बहुत सी वीवीआईपी सीटें थी जिन पर बीजेपी ने पूरी तरह से न सिर्फ टक्कर दी बल्कि आम आदमी पार्टी के बड़े चेहरों को हराया। आप नई दिल्ली सीट का जिक्र कर लीजिए, आप इसके अलावा मनीष सिसोदिया की सीट का जिक्र कर लीजिए, जंगपुरा की सीट का, वहां से मनीष सिसोदिया हारे, नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल हारे, सौरभ भारद्वाज हारे। यानी कि जो बड़े चेहरे आम आदमी पार्टी के थे वो इस बार उनको बीजेपी के प्रत्याशियों ने पूरी तरह से पटकनी दी और जीत हासिल की। तो एक तो ये मैनेजमेंट जो बीजेपी का था, जहां तक टिकट बंटवारे को लेकर जो कैंडिडेट उन्होंने पेश किए आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट के सामने, बहुत ही मजबूत थे और एक बड़े चेहरे थे, नॉन फेस थे दिल्ली में। इसलिए ये एक रणनीति बीजेपी की यहां पर सफल होती हुई हमें नजर आई। दूसरी चीज अगर मैं बात करूं, आम आदमी पार्टी जिस तरह से जिक्र करती है फ्री की पॉलिटिक्स का, आम आदमी पार्टी ने कहा कि 2015, 2020 और 2025 यानी कि 2 चुनाव में जिस तरह से हमने बिजली पानी फ्री दिया, हालांकि बसों में सफर फ्री दिया, महिलाओं को बहुत सी योजनाएं दी, इस बार भी उन्होंने बहुत से वादे किए और यह आरोप लगाया कि अगर दिल्ली की सत्ता पर बीजेपी आ जाती है तो ये जो फ्री की चीजें हैं उनको वो बंद कर देगी भारतीय जनता पार्टी। ये एक मैसेज आम आदमी पार्टी ने दिया, आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं ने दिया। रैलियों में भी इस बात का जिक्र किया कि अगर आप बीजेपी को जिता देंगे तो जाहिर तौर पर ये जो योजनाएं चल रही हैं, अच्छे स्कूल, अच्छे कॉलेज, स्वास्थ्य, शिक्षा को लेकर जो काम हुआ है वो रुक जाएगा। इसलिए आप आम आदमी पार्टी को फिर से चुने अगर आप दिल्ली का विकास चाहते हैं। इस पर काउंटर किया बीजेपी ने फ्री की पॉलिटिक्स से एक कदम आगे बढ़ी हुआ आम आदमी पार्टी की। आम आदमी पार्टी ने कहा कि हम 2100 रुपए देंगे महिलाओं को, बीजेपी ने कहा हम 2500 रुपए देंगे। आम आदमी पार्टी ने कहा कि 60 साल से ऊपर के जो बुजुर्ग हैं उनको इलाज फ्री दिया जाएगा, बीजेपी ने कहा कि दिल्ली के हर व्यक्ति को 10 लाख रुपए का इलाज फ्री मिलेगा।
500 रुपए में सिलेंडर की बात की बीजेपी ने। इसके अलावा उन्होंने होली दिवाली पर एक एक सिलेंडर फ्री देने की बात की। यानी कि फ्री की बात जो आम आदमी पार्टी ने की, उससे एक कदम आगे बढ़ते हुए बीजेपी ने ये तमाम ऐलान किए और ये दिखाया कि अगर दिल्ली में बीजेपी सरकार बनती है तो 2500 रुपए हम देंगे, लेकिन ये गारंटी नहीं कि आम आदमी पार्टी की सरकार बन जाएगी तो वो 2100 रुपए आपको देंगे या नहीं देंगे। उसका सवाल ये उठा कि पैसा लाएंगे कहां से। तो एक तो ये फैक्टर ये भी था। दूसरा फैक्टर, जिस तरह से दिल्ली में बीजेपी के ऊपर जो आरोप लगे, माफ कीजिए, दूसरा फैक्टर यह था कि दिल्ली में जिस तरह से अरविंद केजरीवाल पर बीजेपी ने आरोप लगाए शीश महल को लेकर, बाकायदा उसका एक वीडियो जारी किया और उसमें बीजेपी ने दिखाने की कोशिश की कि आम आदमी पार्टी दरअसल जिस तरह से बात करती थी कि वो सादगी वाली पार्टी है, बंगला नहीं लेगी, गाड़ी नहीं लेगी, बहुत आलीशान चीजें नहीं लेंगी, लेकिन सब कुछ लिया, गाड़ी भी लिया, बंगला भी लिया। अरविंद केजरीवाल का जो बंगला था उसको शीश महल, भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि बहुत बड़ा एक शीश महल बना दिया, करोड़ों रुपए के उसमें पर्दे, तमाम सामान उसमें लगा हुआ है। तो ये एक छवि अरविंद केजरीवाल की भारतीय जनता पार्टी ने क्रिएट की कि एक आम आदमी जो अपने आप को कहता है, साधारण सा कहता है, वो इतने आलीशान बंगले में रहता है, उसके पास सारी चीजें, सारी सुविधाएं हैं। तो ये एक जनता में मैसेज देने में बीजेपी कामयाब हुई। इसके अलावा आपने देखा होगा एक यमुना सफाई का मुद्दा इस बार बहुत चला। खुद जब आम आदमी पार्टी दिल्ली की सत्ता में आई थी तो ये यमुना का मुद्दा जो कि सालों से चला आ रहा था, कांग्रेस के वक्त से भी चला आ रहा था, यमुना सफाई का। क्योंकि यमुना में बहुत से जो नाले हैं वो मिलते हैं जिससे यमुना का पानी दूषित है, पीने लायक नहीं है। दिल्ली की यमुना का हाल हम सब जानते हैं, करोड़ों रुपए इस पर खर्च हुए लेकिन बावजूद यमुना साफ नहीं हुई। बीजेपी ने ये आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल की दरअसल नीयत नहीं थी और ये कहा था अरविंद केजरीवाल ने कि हम यमुना को साफ करेंगे, लेकिन नहीं कर पाए। लेकिन एक जो अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया, बहुत बड़ा आरोप था कि बीजेपी ने यमुना के पानी में जहर मिला दिया है। खुद हरियाणा के सीएम को आना पड़ा और पानी पीना पड़ा यमुना का घाट पर आके और दिखाना पड़ा कि देखिए यह यमुना का पानी जो कि हरियाणा से आ रहा है, स्वच्छ है, पीने लायक है। पीकर दिखाया उन्होंने उस पानी को। उसके बाद लगातार बीजेपी ने, अरविंद केजरीवाल ने जो यमुना में जहर का मुद्दा उठाया था, इस तरह से उन्होंने जवाब दिया। खुद मुख्यमंत्री हरियाणा के यहां पर आए और काउंटर अटैक किया उन्होंने। कुल मिला के ये मुद्दा भी एक तरह से अरविंद केजरीवाल पर भी उन्होंने हावी कर दिया। मजबूत कैंडिडेट की बात, जैसे कि मैंने आपको कहा, बीजेपी ने तमाम ऐसी जगहों पर अपने मजबूत कैंडिडेट उतारे, बड़े चेहरे उतारे, जिनका असर दिखा, जो कि आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े चेहरों को हराने में भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट कामयाब हुए। तो ये एक तरह से हम देख पा रहे हैं कि जिस तरह से बीजेपी का ये मैनेजमेंट था वो वाकई दिल्ली में काम आया। और कहीं ना कहीं अगर हम ये देखें कि कई बार इस बात का जिक्र आता है कि जो मुस्लिम मतदाता है वो किसके साथ जाएगा, मुस्लिम वोटर्स किसके साथ जाएगा। आरोप ये भी लगे कि बीजेपी मुस्लिमों की हितैषी नहीं है, सिर्फ एक पर्टिकुलर किसी धर्म विशेष की बात करती है। ये बीजेपी पर आरोप लगते रहे, चाहे कांग्रेस की बात करें चाहे बीजेपी की बात करें। लेकिन इस बार का अगर आप चुनाव देखें तो मुस्लिम बहुल जो इलाके थे, जो सीटें थी, वहां पर भी जो समीकरण थे वो बीजेपी के पक्ष में गए। इसके अलावा तमाम जो आरोप आम आदमी पार्टी के ऊपर लगे, चाहे वो भ्रष्टाचार के आरोप लगे जिसमें अरविंद केजरीवाल से लेके मनीष सिसोदिया से लेके तमाम लोग जेल में गए, इसका भी मुद्दा बीजेपी ने खूब उठाया कि कट्टर ईमानदार छवि की बात आम आदमी पार्टी करती है, लेकिन उनके खुद के जो नेता हैं वो जेल में गए, फिलहाल वो बेल पर बाहर हैं, यानी कि भ्रष्टाचार में पूरी तरह से लिप्त हैं। तो ये तमाम ऐसी वजहें जिन पर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को घेरा और इस बार इन तमाम वजहों की वजह से बीजेपी ने दिल्ली में सत्ता पाने में कामयाबी हासिल की और आखिरकार 11 साल के बाद दिल्ली की सत्ता आम आदमी पार्टी को छोड़नी पड़ी, यानी कि जनता ने उन्हें सत्ता से बेदखल कर दिया। तो इसमें समझ में यही आता है कि जिस तरह से